इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिल से लगा के नहीं रखना है, नहीं तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, जिस वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि एक्सेप्ट करना है, आपको कितने दिन उस चीज़ को ऊपर रखना है, किस वो सारी चीज़ों को कितनी देर तक आपको मन में रखना है और वही चीज़ के ऊपर आपको ज़िंदगी बितानी है या सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट करके जो भी चीज़ हुआ है। नेक्स्ट है, जब आप ऐसा करोगे तब आपकी लाइफ में आएगा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि न्यू पावरफुल बिगिनिंग आएंगे आपकी लाइफ में, है ना? ये जो पावरफुल बिगिनिंग जो रहेंगी, क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल स्किल्स आ चुकी है। आपको पता है कि जो अपने साथ जो लोग रहते हैं वो लोग ऐसे करते हैं, तो जब आप नई अपॉर्चुनिटी नए पाथ में जाएंगे तो आप पूरे हील्ड रहना चाहिए, मतलब हील यानी इमोशनली मैच्योरिटी रहनी चाहिए आपके अंदर, कि आपको पता रहना चाहिए कि आपको सब में सबको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, आपको बाउंड्री रखनी है, और तब जाके आपको आपकी लाइफ में एक बिगिनिंग रहेंगी, और उस बिगिनिंग में आपको छोटे छोटे स्किल्स जो रहेंगे वो आपको अबेंडेंस अबेंडेंस की तरफ ले जाएंगे। और ये आपको याद रखना है। और ये एक चीज़ ये देखना कि आपको छोटे-छोटे स्किल्स सीखने हैं, कोई भी पेंटिंग हो, रंगोली हो या खाना बनाना हो या पोएट्री बनानी हो या सिखाना हो, आपको ये चीज़ कंटिन्यूअसली सीखनी है ना? फिर नेक्स्ट आता है 5 ऑफ वांड्स। ये एनर्जी बैटल बताता है इंटरनल। अब देखो ये सारी सिचुएशन जो थी, ये सिचुएशन आपको ये बताती है, 5 ऑफ वांड ये सिचुएशन आपको बताती है कि एनर्जी बैटल इनर। अब कैसा होता है कि जब अपनी लाइफ में आउटर डिस्टर्बेंस आते हैं या फिर कोई लोग बोलते मतलब पता चलता है कि उनकी रियलिटी वो चीज़ अपन एक्सेप्ट नहीं करते, और इस वजह से नहीं क्या, हमारे इनर कन्फ्लिक्ट तैयार होते हैं, इनर इमोशनल ओवर थिंकिंग चलते रहते हैं। हम उस चीज़ को बार बार सोचते हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आता है कि हाँ ऐसे लोग होते हैं समाज में, फैमिली में है। तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमें ये भी एक्सेप्ट करने हैं कि बाहरी फीलिंग के साथ, बाहरी प्रॉब्लम के साथ इनर कन्फ्लिक्ट भी होता है, जो हमें अपने सक्सेस के बीच में वो आड़ा बनता है। तो हमें हमेशा कोल्ड वाटर जो होता है ना चेहरे पे, चेहरे से धोना चाहिए, ब्रेन को हमेशा ग्राउंडिंग में लेके जाना चाहिए, हमेशा ग्राउंडिंग रहना चाहिए। जब आपको पता है कि आप सही हैं, लेकिन आपको सुधार करने की ज़रूरत और है, तो बाहर आउटर फाइट्स के साथ साथ इनर फाइट चलती रहती है, तो तब समझ जाना कि इनर फाइट अगर चल रही है तो आपको और कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और उस चीज़ के लिए आपको ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 5 ऑफ पेंटिकल, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। अब कैसा, अब ये सारे सिचुएशन जब आ रही है तो इंसान को आइसोलेशन लगता ही है, अकेलापन लगता ही है। तो इस अकेलेपन को आपको ज़बरदस्त, ये आपको समझना ही, आइसोलेशन ये आपकी पावर है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपको पता है कि आपके दुश्मन आपके अंदर इनर थॉट है, साथ साथ में आउटर लोग भी हैं, तो इस आइसोलेशन का इस्तेमाल इतना ज़बरदस्त करना चाहिए जिस वजह से आप आपके फाइनेंशियल, आपके रिलेटिव्स, आपके अपने पर्पस को आप आसानी से क्लियर कर सके। ये आइसोलेशन का ऐसा यूज़ करना अपने पावर के लिए, जब आप इस सारी चीज़ों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आप जिस फेमिनाइन एनर्जी या फिर आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी आपको चिक चिक कर पुकार रही थी कि ऐसे पाथ पे चलो, ये करो, वो करो, ये क्रिएट करो, और हो सकता है कि आपके आसपास आपकी मदर हो सकती है, आप अगर